संडे के दिन अलग, संडे के दिन में आप काम कैसे कराएं? कोई सेफ्टी के बारे में यार, ये प्लांट नहीं है। अनेकों प्लांट इंडस्ट्री एरिया में जो अनसेफ्टी काम कराया जाता है, ना जूता मिलता है, ना हेलमेट मिलता है, कोई चीज का सुविधा नहीं मिलता है, कोई चीज का सुविधा नहीं मिलता है। क्या बोलिएगा? तो दोस्तों देख सकते हैं ये एम्बुलेंस में ही शायद रखा गया है बॉडी ड्राइवर बगल है थोड़ा। ये क्रांतिकारी रिजवान अंसारी भी आए हैं और देख सकते हैं दोस्तों ये बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है। कपड़ा थोड़ा उठाओ, तो कपड़ा उठाओ, वो उठाओ ना, पूरा उठाओ। शरीर तो हेवी है, गलती से अगर वहाँ चढ़ाए नहीं। जेवीकेएसएस के जिला उपाध्यक्ष अभी कंपनी तो जा रहे हैं कि आखिर कहाँ से क्या हुआ है उसको सर्वेक्षण करने के लिए, और साथ में उनके परिवार वाले जो हैं, जो मृतक के परिवार, वो भी जा रहे हैं कि आखिर क्या है इसका राज। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कहाँ से कैसे हुआ था, सेफ्टी क्या था, कहाँ से वो गिरा था। ये नीचे उन्होंने ऊपर में था, और वहाँ से किधर गिरा है? नीचे अंदर चला गया। तो ये देखिए ये कंपनी का ये रोला आता है और इसमें पेपर बिल का काम हो रहा था इसमें। तो यहाँ से बताया जा रहा था कि ये सीटा देखिए, सीटा टूट गया, उसकी वजह से गिरा ना। ये सीटा देख रहे हैं, और ये जो टूटा हुआ है वो रिपेयरिंग का काम चल रहा था इसी पे। तो वो विदाउट सेफ्टी का था, तो मिस्टेक हुआ और ये हादसा हो चुका है। आप लोग यहीं पर काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे भैया थे वो। अच्छा, हम लोग आते हैं कल काम करने के लिए। हाँ। हम लोग बात करने के लिए, मतलब वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फ़ोन किए थे उनको, बात हुआ था। उसके बाद 10 मिनट के शायद 10 मिनट हुआ होगा, वो चढ़ा हुआ ऊपर। अच्छा, वो मतलब फर्स्ट टाइम था यहाँ पर आया हुआ कि और पहले काम नहीं, फर्स्ट टाइम ही आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शायद 1 महीना से काम चल रहा था। अच्छा, 1 महीना काम कर चुके थे यहाँ ना? कामें हो रहा था, ये सब जितना छेद दिख रहे हैं सब रिपेयरिंग का काम हो रहा था यहाँ पर। सीट लगाने का रहता, तो ये सीट हो नहीं लगा था, वो चादरा का ही में लगा था। वहाँ से रिपेयरिंग करना था है ना, लेकिन वहाँ हाँ। टूटा हुआ पूरा टूट गया, वहाँ से सीधा गिर गया नीचे। सड़ा होगा, हाँ, पूरा सड़ गया होगा, तो इसी कारण तो इसी कारण गिरा। बीच में कुछ पाया नहीं ना है, तो इतना खतरनाक तो गिरना ही है। कुछ भी है, ऊपर में कुछ तो सेफ्टी दे के चढ़ना पड़ेगा ना। जाली लगाना चाहिए था, जाली लगाना चाहिए बीच में। दोस्तों, कंपनी वालों को जब धरना प्रदर्शन किया गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो लास्ट में उनके परिवारजनों को आना पड़ा है। देखिए, और धरने पे हम लोग भी बैठे हैं आके। आखिर ये दिन देखना पड़ रहा है। फैक्ट्री मैनेजमेंट मुर्दाबाद, फैक्ट्री मैनेजमेंट मुर्दाबाद, फैक्ट्री मैनेजमेंट मुर्दाबाद। मृतक के आश्रित को मुआवजा देना पड़ेगा, मृतक के आश्रित को नौकरी देना पड़ेगा, मृतक के मुल्क को 50 लाख देना पड़ेगा, मृतक के मुल्क को 50 लाख मुआवजा देना पड़ेगा। मेरा नाम निशा हेम्ब्रम हुआ, मैं क्षेत्रीय जिला परिषद सदस्य हूँ। और मुझे ये घटना पता चली है 12 बजे लमसम, लेकिन ये घटना घटी है 9 बजे। लेकिन अभी तक कंपनी का किसी तरह का पॉजिटिव जो आश्वासन होता है उन्होंने नहीं देने का काम किया है। ये हमारे जनता के लिए, ये हमारे पंचायत के लिए, मजदूरों के लिए बहुत ही अत्यंत मतलब दुखित वाली बात है, क्योंकि मैनेजमेंट को जान रहा उनके कंपनी में ऐसा घटना घटी है तो उनको एक पहल करना चाहिए अपना इंसानियत के नाते, लेकिन इन्होंने कोई पहल ना करते हुए इसको इस घटना को मजाक बना के रख दिया है।
लेकिन हम भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर कंपनी इस तरह का करेगी तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस कंपनी को बंद करने के लिए। ये कंपनी अपना ले जाए और जहाँ लगाना लगाए, इस तरह का मनमानी इस हमारे क्षेत्र में नहीं चलने देंगे। तो अभी इनके जो परिवार है उनका क्या भी डिमांड है? उनका देखिए, पहला तो जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, ये डिमांड वाली बात नहीं है। जो उचित है, उनका परवरिश के लिए एक बच्चा है, उनकी परिवार है, किनके सहारे वो जिएंगे, किस हालात में वो जिएंगे, ये डिमांड का नाम हम नहीं देंगे। लेकिन जो उचित है उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इधर क्षेत्र में जितने भी कंपनियों में इस तरह का एक्सीडेंटल केस होता है उसमें उचित मुआवजा जो देना चाहिए वो दिया जाए, यही हम कहेंगे। तो अभी कंपनी से कुछ बात हुई है? कंपनी से बात हुई है, लेकिन कंपनी वाले का कहना है कि वो चलते फिरते रोड में जो 10,000 5,000 देने की जो बात है वो हमारे मृतक के साथ, हमारे मजदूर का मजाक बना रहा है। 10,000 और 5,000 तो हम लोग से वो ले ले, इस तरह का वो बोल रहे हैं। इस हिसाब से हम लोग को तो लग रहा है कि उन्होंने हमारे मजदूर ने अच्छा काम नहीं किया होगा, तो उन्होंने मजदूर को अपने कंपनी में उन्होंने ही हत्या किया, हमको तो ऐसा लग रहा है। अभी 1 घंटा तक तो हमको लग रहा है कि 1 घंटा तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा? इस स्थिति में हम लोग यही करेंगे कि कंपनी बंद रहेगा, कंपनी नहीं चलेगी। इसकी लापरवाही का वजह से समझ जाइए कि जो एक तरह से हत्या है। मतलब 70 फीट ऊंचाई में काम कर रहे थे इनका मजदूर, और कोई सेफ्टी नहीं था, ना किसी तरह का जाली था, ना हेलमेट था, ना तमाम तरह का जो भी मजदूर को जो दिया जाता है सेफ्टी, वो किसी तरह का कोई सेफ्टी नहीं था। और 50-60 फीट के ऊंचाई में मजदूर से काम कराते हैं प्रबंधक, और वहीं से गिर के इनकी मौत होती है। समझ जाइए कि ये प्रबंधक का लापरवाही का वजह से इनकी हत्या हुई है। ये सीधा हत्या का हम लोग आरोप लगाते हैं, और हम लोग का मांग है 50 लाख रुपया उनके परिजनों को दिया जाए, और एक नौकरी उनके जो आश्रित है उनके घर के लोग को एक नौकरी दिया जाए मैनेजमेंट के द्वारा। और उनका एक 5 साल का बच्चा है, जब तक वो बालिग नहीं होंगे तब तक उनका भरण पोषण किया जाएगा, ये फैक्ट्री का मालिक के थ्रू। तब तक और ये धरना जो हम लोग बैठे हुए हैं यह अनिश्चितकालीन के लिए, जब तक हम लोग का मांग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक मैनेजमेंट आकर के 50 लाख रुपया नियोजन और आपका जा कर के बच्चे का परवरिश के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। यही हम लोग का डिमांड है ये प्रबंधक का मालिक से। मतलब यहाँ का मैनेजमेंट का कोई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह का कोई यहाँ पे मजदूर जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सब जो है मतलब किसी का कोई यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग आश्रित के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग आज धारणा में अनिश्चितकालीन धारणा में बैठे हुए हैं कि उनको 50 लाख और एक नौकरी और मुआवजा हम लोग को दिलाना है, तभी हम लोग उठेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एकदम पूरा बैठे हुए हैं, और उसका पूरा परिवार भी है, मृतक का भी आए हुए हैं। आज हम यहाँ पर आपका जो फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है इसका जो गलत नीति का रवैया है इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। फैक्ट्री को लास्ट में हम लोग को बंद करवाना पड़ेगा, तो बंद करवाएंगे। इसके लिए जोरदार आंदोलन भी होगा, और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ का इंडस्ट्रीज आज पॉल्यूशन फैला रहा है। आज यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ के लोग आज परेशान हैं, है ना। फैक्ट्री का किसी तरह का कोई यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन जोर से करेंगे, और यहाँ का जो आश्रित है उनकी जो वाइफ है उनको 50 लाख और एक नौकरी, और उनका जो बच्चा है उसको भरण पोषण, उसका पढ़ाई लिखाई का टोटल खर्चा कंपनी की तरफ से पर मंथ मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग बैठे। इसमें हमारे तजमुल अंसारी नाम का एक मजदूर काम कर रहे थे, और इस फैक्ट्री का जो आज हम लोगों ने जो व्यवस्था देखा, सिर्फ तजमुल के जान तो चली गई, लेकिन और भी अनेक मजदूर इसमें कार्य कर रहे हैं। उनकी भी संभावना है कि कब उनकी किस तरीके से मृत्यु हो जाएगी। ये फैक्ट्री मालिक जो है सो इतनी लापरवाह हो करके अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए फैक्ट्री कार्य का अंजाम दे रहे हैं, और मजदूर के हित में कोई बेसोसेप्टिक व्यवस्था इनके पास नहीं है, जिसके चलते आज हमारे बीच एक मजदूर का इस फैक्ट्री मालिक के द्वारा फैक्ट्री में हत्या हो जाता है। मृत्यु नहीं बल्कि हत्या हो जाता है। और
उनसे जब हम लोगों ने सफलतापूर्वक ये वार्ता करने के लिए चाहा कि आपके फैक्ट्री में हमारे मजदूर का मृत्यु हो गया, आप उनके लिए क्या जो है सो न्याय करते हैं, उन्होंने लगता है कि मुर्गी का बच्चा मर गया या खसी का बच्चा कोई मार दिया, उस हिसाब से मुआवजा 5,000 और 10,000 रुपया वो जैसो गच करके और उनके जो लोग आए हुए थे वो निकल गए। जबकि हकीकतन रूप में जो व्यवस्था होना चाहिए था वो व्यवस्था आप नज़र में उठा करके देख लेंगे। जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही और जो भी घटनाएं घटते हैं, सभी जैसो एक नियमतापूर्वक उनको जो आश्रित को मुआवजा मिलना चाहिए, जो उनका आश्रित को परिवार को नौकरी देना चाहिए, सारे फैक्ट्री वाले देते हैं। लेकिन इसका कहना है कि मैं सिर्फ जो है सो एक जो आम तौर पे जो कुछ हमसे बनेगा वो राशि मैं दे करके अदा करूंगा और ऐसे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। तो इनका जिंदगी भर का वो परिवार को चलाने वाला व्यक्ति आज इस दुनिया को छोड़ के चला गया इस फैक्ट्री की लापरवाही की वजह से। ये फैक्ट्री मालिक के लापरवाही की वजह से, कोई सेफ्टी व्यवस्था नहीं देने की वजह से। और आज देखिए कि छोटा 5 साल का बच्चा मासूम उस अपनी माँ के गोद में बैठा हुआ है, उसके हक के लिए। उसके साथ आज हम लोग पूरे मजदूर के लोग और पूरे माने उसके न्याय के लिए हम तमाम लोग आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने मांग किया था कि आश्रित को 50 लाख रुपए, उसके परिवार को एक नौकरी, उसके बच्चे को जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसको भरण पोषण के लिए कंपनी व्यवस्था उठावे। लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं हो पाया, जिसके विरोध में अब हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरना में बैठे हैं। और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये मिल फैक्ट्री बंद रहेगा। किसी पॉकेट में जमा हुआ